कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दुनिया में दो ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस, वो चाहे कोमड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से दिखता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है? वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल। जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करिए। वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब हमको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, और मैं मानता हूं कि वो गलतफहमियां आपको डॉक्टरों ने दी हैं। जैसे एक गलतफहमी आपको ये हो गई है कि देशी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये बताने आया कि देशी घी जब मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ घी, और गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है, गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं है। गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने। गाय का सबसे बड़ा गुण है वात्सल्य। वात्सल्य माने जैसे एक आई अपने बच्चे को प्रेम करती है, वैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है। जर्सी गाय कभी भी बच्चे को प्रेम नहीं करती। मैंने इसके कई परीक्षण करके देखे। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को अगर आप काट दोगे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चुपचाप खड़ी रहती। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारोगे, पीटोगे, कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसे ही खड़ी रहती है। लेकिन अगर देशी गाय के सामने उसके बच्चे को आपने थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाई, वो गाय आपको मार डालेगी। ये सबसे बड़ा अंतर है जर्सी में और देशी में। दूसरा, जर्सी गाय कभी भी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है, कौन सा बच्चा उसका। देशी गाय बराबर अपने बच्चे को पहचानती है, और देशी गाय का बच्चा भी अपनी आई को बराबर पहचानता है। अगर 10 गाय खड़ी है और एक बच्चा है, वो 10 में से अपनी आई को ढूंढ ले कौन सी उसकी आई। लेकिन जर्सी का बच्चा 2 अगर खड़ी है तो उसमें से आई को नहीं पहचान सकता कौन सी उसकी आई। तो जर्सी में गाय का कोई भी गुण नहीं। देशी गाय पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, जर्सी कभी भी नहीं चढ़ती, वहीं बैठ जाती है। जर्सी तो चलती भी नहीं है, या तो खड़ी होती है या तो बैठती है। और देशी गाय को आप भोजन कराओ तो उसका समय पक्का है, इतने से इतने समय ही खाना खाएगी। जर्सी को कभी भी खिलाओ, कभी भी खाएगी। रात को 2 बजे उठ के उसको खाना खिला दो, वो खाती रहेगी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। उसको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बीमार भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन देशी गाय का इतना पक्का नियम है, सूर्यास्त होने के बाद देशी गाय खाने को कभी भी मुंह नहीं लगाएगी। अगले दिन जब सूर्योदय होगा तभी खाना खाएगी। जर्सी को रात को 2 बजे खाने को डाल दो, वो खाती जाएगी, खाती जाएगी, खाती जाएगी।
तो ये जो जर्सी है वो गाय नहीं है। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया उनका ये कहना है कि ये डूकर जात की प्राणी है जर्सी, और डूकर के जीन में से इसको बनाया गया है। तो घी का मतलब ये नहीं है जर्सी गाय के दूध का, घी का मतलब है देशी गाय का दूध का। तो आजकल डॉक्टरों ने, खासकर एलोपैथी के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में डाल दिया। वो ये घी मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तेल मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं आपको आयुर्वेद की जानकारी ये दे रहा हूं कि जो अगर आपने देशी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हार्ट अटैक आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने देशी गाय का घी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो 101% आपको हार्ट अटैक आएगा, और 101% ये गुर्दे का त्रास होगा। कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कंधा दुखेगा, और इससे भी ज्यादा खराब खराब बीमारियां आएंगी। मूलव्याध हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भगंदर हो जाएगा, कोष्ठबद्धता होगी, मलबद्धता होगी। जो देशी गाय का दूध नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो लगभग आपको 23 बीमारियां होंगी, 23 रोग होंगे। इसलिए भोजन में देशी गाय का दूध और शुद्ध तेल ये जरूर खाइए। इससे किसी को न हार्ट अटैक आता है न किसी को डायबिटीज होती है। हार्ट अटैक किससे आता है वो समझ लीजिए। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर हार्ट अटैक आएगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको डायबिटीज होगी। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, सब तरह की एलर्जी आपके शरीर में आएगी। तो ये तकलीफ जो है वो डालडा से है, रिफाइंड ऑयल से है, देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई। हाँ, भैंस का भी नहीं। भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली? सोचो ना आप इस बात। भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख सकते थे। जिस घर में 7 लाख गाय, एक भैंस तो पाल ही सकते थे, नहीं रखते थे। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मशी कभी नहीं आई। राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मशी नहीं पाली। दशरथ जी के वंश में एक दिलीप राजा हुए, वो तो गाय के लिए इतने मशहूर थे कि गाय की जान बचाने के लिए अपना शरीर उन्होंने दान कर दिया। भारत के जितने भी महान देवी देवता हैं, दत्त भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। कृष्ण भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। शंकर जी के पास गाय का नंदी है, भगवान राम के पास गाय थी। मशी और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो, यमराज मृत्यु के देवता है। तो मशी का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ। ज्यादा से ज्यादा तो फ्रेश दूध मिलता है। हाँ, तो मशी का दूध आप अपने लिए मत लाओ। मेरी आपसे पहले भी विनती थी, मशी का दूध बंबई को पिलाओ, आप मत पियो। 40 गांव के लोग दूध का धंधा करते हैं, ये मुझे मालूम है। इसलिए यहां से दूध जो बेचना है मुंबई को, वो मशी का बेचो, जितना बेचना है बेचो। अपने लिए दूध अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ। और आप 10 मशी पाल सकते हो, एक गाय तो पाल ही सकते हो ना अपने लिए। तो अपने लिए दूध लाना है तो देशी गाय का लाओ, अपने लिए दही लाना है तो देशी गाय के दूध का बनाओ, अपने लिए तूप लाना है तो देशी गाय का दही बना के, दही का ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके ऐसे तूप बनाओ, वो तूप खाओ। इस तूप से कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी, अर्थराइटिस नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप होंगे। तो डायबिटीज है, इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है, तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ। मैंने कहा था गाड़ी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है, सोयाबीन छोड़कर
और पामोलिन छोड़कर कोई भी तेल खाओ, शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने।